बस्तर से खबर है, जहां अपेक्स बैंक के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता जगदलपुर पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा बस्तर जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कल रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश में प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में लागू की गई नई गाइडलाइन दरों को लेकर शासन को विभिन्न वर्गों, हितधारकों एवं संगठनों से सुझाव, ज्ञापन और प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार ने आवश्यक और जनहितकारी फैसले लिए हैं। भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसने छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी को लूटा, 30-40% गाइडलाइन 2018 की उसे भी कम किया और अपने काले धन को जमीन पर लगाया। वर्तमान गाइडलाइन से किसान भाइयों को मुआवजा बराबर मिलेगा। जो मुआवजे में धांधली होती थी, धांधली रुकेगी और मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार फ्लैट और मकान लेना चाहता है, नई गाइडलाइन बाजार के मूल्य के बराबर है, अब उसे पूरा लोन मिल सकेगा। और मेरा जो भाई है वो अपने जो भविष्य का सपना है कि उसके भी परिवार का एक खुद का घर हो, अब वो छत्तीसगढ़ में साकार होगा। क्या अब किसान जो लोग हैं वो छोटा प्लाट भी खरीद सकता है? निश्चित रूप से सभी प्रकार के आवासीय प्लाट आवास के हिसाब से खरीदे जा सकते हैं, किसानी भूमि किसानी के हिसाब से खरीदी जा सकती है। मुआवजे का भी जो रेट है वो पारदर्शिता के साथ है। किसान भाइयों को, मध्यम वर्गीय परिवार को, समाज के सभी वर्ग को इससे बहुत बड़ा लाभ है। छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत तेजी के साथ गति आगे बढ़ेगी। देवसाय जी की सरकार जब से 2 साल से है, तो पंजीकृत विभाग में राजस्व के लिए अनेक सुधार किए और माननीय वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी इस पर बहुत गहन समीक्षा करके, अध्ययन करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जो आज सुधार जमीन के रजिस्ट्री में हुआ है, मैं समझता हूं ये बरसों पहले होना था और बरसों से इसकी प्रतीक्षा थी और आज वो सुधार आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में जमीन में, रजिस्ट्री में एक हिसाब से बंदर बाट और मेरा पैसा कहाँ लगे, कैसा लगे, आपने देखा कितना भ्रष्टाचार हुआ। चाहे कोल घोटाले की बात लें, चाहे शराब घोटाले की बात लें, चाहे पीएससी घोटाले की बात करें, चाहे महादेव सट्टा ऐप की बात करें, इसमें 2 नंबर का पैसा छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी को लूटा गया। जो 2 नंबर का पैसा था वो खपे कहां, वो कहां जाए वो पैसा? तो उन्होंने इस जमीन की रजिस्ट्री को आसरा लिया कि अगर जमीन की रजिस्ट्री के दाम हम जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने तय किए हैं उसको अगर 40%, 30% कम कर दे तो हमारा पूरा काला धन उस जमीन में खप जाएगा। ये काले धन का खेल जो माननीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार में हुआ, मैं समझता हूं कि जमीन की रजिस्ट्री को 30-40% कम करना। मुझे आप बताइए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि जब से आपने होश संभाला और पत्रकारिता करते हैं तो लगातार आप देखें साल दर साल, कभी 2 साल में, कभी 1 साल में जमीन की गाइडलाइन हमेशा 10%, 5%, 15% बढ़ती चली आएगी। 2018 में ऐसा क्या हुआ कि 30% सरकार ने डिस्काउंट घोषित कर दिया कि 30% पक्के की रकम कम दो, ऑनलाइन कम दो और 30% नकदी पैसा भरो और जो आपने छत्तीसगढ़ महतारी को लूटा है वो जमीन में इन्वेस्ट करके उसको पक्का बना लो। उसके बाद भी उनका मन नहीं बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, महादेव सट्टा में बहुत पैसा आता है, तो 30% के डिस्काउंट को 40% कर देते हैं। हद हो गई। राजस्व का अलग नुकसान हो रहा है और उसके साथ जो काले धन की बंदर बाट हुई है उसको एडजस्ट करने के लिए जमीन में मैं कहता हूं ये जांच चल रही है और जांच के बाद आप देखेंगे ये सबसे बड़ा घोटाला के रूप में सामने आएगा कि काले धन को 40% रजिस्ट्री शुल्क में रियायत देकर कैसे उपयोग किया गया।